Good morning, students. From now on, we'll be starting a new module, a new chapter, which is very important for the 12th standard. 12th standard का पहला physics का chapter, electrostatics, right? So, gear up. It will be quite interesting, इस तरह से करेंगे इस चैप्टर को कि विल नॉट फील लाइक एनीथिंग एलियन, कुछ बाहर का है जो आके आ रहा है हमें और पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं होगा। बहुत म- मजा आएगा पढ़ने में। बस हर चीज पे मेरे साथ रहना कि हाँ, ये जरूर याद रखना, मैं जो पढ़ा हूँ वो आना चाहिए, समझ आना चाहिए, बिना समझ आए आगे मत जाना। और अगर कभी ना आए तो feel free to ask me on the YouTube comments, right? Just leave the comments, I'll check it out. Okay, so now we go with it, and I guess we'll start, right? So we come on the thing. Wait, let me share my screen. You can see the white screen, right? Okay. Now on the thing, we're gonna start a chapter called electrostatics. What? इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर जो भी पहला चैप्टर है, मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा बोलता हूँ, पहले दूसरे को साथ में इंक्लूड कर करके। उधर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड समथिंग मेरे भी होगा, आई डोंट नो। इट्स द फर्स्ट चैप्टर। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहली बात सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा क्या और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों, है ना? तो जब मैं आपने 11th पढ़ के आए हैं, ठीक है, 11th में सबसे पहले हमने पढ़ा था जो बेसिक चीजें थी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अलावा बेसिक फिजिक्स की स्टार्टिंग जो थी, वो वाज फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं पूरा नहीं लिखना, NLM, है ना? वो तीन लॉ थे जिसके बेसिस पे वो था, और उनमें से एक इक्वेशन, उससे एक इक्वेशन जो सेकंड लॉ था उसके हिसाब से थी कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। देन आफ्टर NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने क्या क्या पढ़ा? काइनेमैटिक्स पढ़ा था, उसके बेसिस पे काम किया। फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, नहीं काइनेमैटिक्स पढ़ा, रोटेशनल चीजें पढ़ी है ना? रोटेशन चीजें पढ़ी। फिर हमने NLM में किसकी बात की थी? फोर्स की बात की थी, फोर्स एक्सेलरेशन में। काइनेमैटिक्स की वेलोसिटी, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स वगैरह में कुछ करते हैं। देन स्लोली स्लोली वंस दीज बेसिक्स जब आपके डेवलप हो गए, फिर हमने इस क्या किया, इस फोर्स को चेंज करना शुरू कर दिया, राइट? उसके बाद अगर आपको याद होगा, यू वर गेटिंग चैप्टर्स लाइक ग्रेविटेशन, जिसमें आपका ये फोर्स बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स। यू आर गेटिंग चैप्टर्स जो अभी आपको आएंगे, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या कह सकते हैं हम? यहाँ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक फोर्सेस, उसके फॉर्मूले थ्योरी एकदम अलग है, बट ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में से वो उठा रहा हूँ सर, राइट? प्रेशर, वी रेड अबाउट प्रेशर, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू इट, राइट? अब जैसे ये फोर्स है, जैसे मैं इसको ग्रेविटी में डिवाइड कर सकता था, देयर इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको मैं ई से डिफाइन कर सकता हूँ। देयर इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक चार्जेस, जिसको मैं मे बी स्मॉल बी से डिफाइन करना चाहूंगा। कोई सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं ऐसी बना रहा हूँ। or they may be any other force due to nuclear charges, or maybe due to anything as normal reaction का force जो होता था उसको हम n से रिप्रेजेंट करते थे जैसे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोर्सेस थी। फ्रिक्शन फोर्स भी थी, राइट? आपके पास F फ्रिक्शन फोर्स। तो उन फोर्सेस पे एक एक चैप्टर था, लाइक फ्रिक्शन फोर्स की बात की हमने फ्रिक्शन पढ़ा, ग्रेविटेशन की बात की हमने ग्रेविटेशन पढ़ा। तो जब अब हम इस फोर्स को रिप्लेस कर देंगे एक इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, चार्ज की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो, तो हम उस डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, और जिसमें हम ये सब स्टडी करते हैं कि चार्ज की वजह से कैसे फोर्सेस आती हैं जाती हैं, क्या होता है सिस्टम में, उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दूंगा, राइट? चार्जेस की वजह से अगर कहीं हमारे सिस्टम में जिसको हम देख रहे हैं वहां पे फोर्स वोर्स आ जाए तो, ठीक है, उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहूंगा। वैसे ही आगे और भी चैप्टर्स आएंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसको मैं अलग से पढ़ेंगे बाद। सो ये था बेसिक। अब इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स होगा। फोर्स किसकी वजह वजह से होगा? मैंने अभी कहा था फोर्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। मैं यहाँ चार्ज को ना क्यू से नाम देता हूँ। किससे? क्यू।
चार्ज को हम Q से बोलेंगे, फोर्स को हम E इससे बोल सकते हैं चाहे तो, वरना मैं ज्यादातर फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वो चलो बाद में सीखेंगे, पर ठीक है। ड्यू टू ई एंड कुछ आगे और लगेगा जिससे ये पूरी फोर्स तैयार होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स इतना सही है कि हम क्या है ये भाई, कुछ नहीं है, स्टडी है एक और नए तरह की फोर्स की, ताकि हम इस ब्रह्मांड में जितनी फोर्सेस हैं उनको समझ सकें जब भी आगे जाके अगर फिजिक्स लेंगे। और बस, तो ये फोर्स समझ आ गई सर, फोर्स पढ़नी थी किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, बस इतना सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है सर, इसका पता कैसे चला कि ये ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है ना। पता ऐसे चला सर, मान लो क्या ये हुआ था कि आपने एक ग्लास रॉड ली, मतलब रॉड पड़ी थी, एक ग्लास रॉड लोगों पे, बेले लोग थे तब, पुराने लोगों ने किया, बेले थे, टीवी भी होता नहीं था, बस यही कर देते थे, तो ग्लास रॉड दी उन पे। ठीक है, ग्लास रॉड के साथ एक मेरे पास वूल का कपड़ा, मान लो इसका मैं वूल का लिख रहा हूँ, चाहो तो आप ज्यादा अमीर हो तो सिल्क का रख लो, है ना, सिल्क थोड़ा महंगा होता है तो मैं तो वूल ही पहनूंगा। तो जो भी सिल्क या वूल कुछ भी था, उन्होंने सर्दी गर्मी उनको कोई फर्क थोड़ी थोड़ी पड़ता, तो दोनों में एक्सपेरिमेंट किया, इस वूल को इस पे रगड़ दिया अच्छे से, और एक और रॉड बना लेते हैं हमारे पास। ठीक है, इस पे भी इस वूल को रगड़ दिया, सेम वूल को रगड़ा, या फिर अलग अलग पार्ट्स भी ले लो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रगड़ दिया आप। ठीक है, इस वूल को इस पे रगड़ा, इस वूल को इस पे रगड़ा। अब मैंने जब इन दोनों को पास लाना चाहा, इन दोनों ने रिपेल किया, कहा कि भैया हम पास नहीं, रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाने, जैसे मैग्नेट्स देखे हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ पोल हम जब एक साइड आते हैं तो दूर 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 जाते हैं, वैसे इसमें हुआ, तो इन्होंने एक दूसरे को दूर दूर जाने की कोशिश की, पास नहीं आए, जबकि हम फोर्स लगा रहे थे। और जब हमने इन दोनों वूल को पास लाने की कोशिश की, तो ये तब भी एक दूसरे से क्या हो रहे थे, मैं इसको नाम दे देता हूँ, टर्मिनोलॉजी ये सब आना चाहिए बोलना, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेल हो रहे थे, है ना, ये एक दूसरे से रिपेल हो रहे थे, मतलब दूर दूर भाग जा रहे थे, दूर दूर भाग जा रहे थे, दैट्स वेरी गुड, दूर दूर भाग जा रहे थे। वूल भी एक दूसरे से दूर दूर भाग जा रहे थे, बट जब मैंने एक ये ग्लास रॉड मान लो, या एक ये वूल, या कोई भी एक वूल उठाया और उनको पास लाया, किसको, पहला केस था ये, दूसरा केस में भी रिपेल, तीसरे केस में जब एक मैंने रॉड को, कौन सी वाली, ग्लास वाली, कांच की ग्लास रॉड को, और एक वूल को पास लाया, तो वो क्या हो गए सर, अट्रैक्ट, क्या हो गए सर, अट्रैक्ट हो गए, है ना, वो पास आ गए। अब बैठ के साइंटिस्टों ने, और ये एक बताया मैंने, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, अपना कंघा ले लेना, तेल वाला, तेल वाले बालों पे मलना, पेज के छोटे छोटे टुकड़े करना, किया होगा स्कूल में, छोटे होते किया होगा, मैंने तो फिफ्थ क्लास में किया था ये। उसको ले आओ पेज के पास में, पेज ना उस पे चिपकना शुरू हो जाता है, स्केल होगा स्कूल, स्कूल में, हाँ स्केल होता था, स्केल लेते थे, तेल वाले बालों पे मलते थे, पेज के पास लेके आते थे, पेज उसको अट्रैक्ट होता था। साइंटिस्ट ने बैठ के सोचा यार भैया हो क्या रहा है इसमें, यानी मतलब ऐसा है क्या कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक जो थेरी फिट बैठी, सबने कहा कि हाँ भैया ये हो सकता है हो रहा हो, वो थी किसकी, चार्जेस, इसकी चार्जेस। क्या सोचा उन्होंने, उन्होंने सोचा सर ये रही आपकी ग्लास रॉड, ये रहा आपका वूल, है ना, जब आपने वूल इस पे मला,
यानी ये वूल मान लो, और ये वूल के अंदर पड़ गई मेरी ग्लास बॉल। ठीक है, बाहर से वूल बना देते हैं फिर से। वूल इसके ऊपर मल दिया, और इसको मैं ऐसे ऐसे मूव करता गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मला। तो क्या हुआ होगा मलने के बाद, जब मैंने अलग किया, इससे पहले इस ग्लास रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे कुछ नहीं था, इस पे कुछ नहीं था, इस पे कुछ नहीं था। क्या हुआ होगा कि भैया इस पे कोई एक ऐसी चीज आ गई होगी, और इस पे कोई एक ऐसी चीज आ गई होगी। ठीक है, कोई एक चीज आ गई होगी, मैं इसको नाम दे देता हूँ चीज। क्या नाम दे देता हूँ? चीज। वो वाला नहीं जो घर में खाते हैं, कोई चीज कहते हैं ना, कोई चीज पड़ी, इस पे कोई चीज आ गई होगी। और जब मैंने ऐसा ही दूसरे वाले के साथ की किया, कौन से वाले के साथ, ये वाले के साथ, तो भी उस पे जो तुम्हारा ये था रॉड पे, और ये इस पे कोई क्या आ गई होगी, चीज आ गई होगी, इस पे भी कोई चीज आ गई होगी। अब ये दोनों चीजें जो इन पे आई ना, वो सेम सेम होंगी, तभी ये रिपेल। क्योंकि हमने एक चीज तो बड़ी अच्छी हुई है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, सिमिलर रिपेल। ज्यादा पढ़ाई है, जो उल्टे होते हैं वो पास आते हैं, जो सेम सेम होते हैं वो दूर जाते हैं। तो ये दोनों चीज जो आई इस पे सेम होगी, इसलिए मैंने एक एक में बनाया, और इसमें जो चीज है वो सेम होगी, इसलिए मैंने एक में बनाया। अब कोई जो चीज है जो इसमें आई वो सेम थी, तो ये क्या कर रहे थे, रिपेल, एक दूसरे से भाग रहे थे। इसमें सेम थी तो रिपेल। बट अब ये दोनों, ये मान लो चीज और क्लैरिटी दे देते हैं, ये होगी चीज वन, ये होगी चीज टू। तो अब ये, अगर मैं ये ले आऊं और ये ले आऊं, तो चीज वन चीज टू के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। ये हमने सोचा, और इस चीज को हमने नाम दिया चार्ज। ठीक है, क्या नाम दिया इस चीज को हमने? चार्ज। हमने कहा भैया यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज है। अब सर बोले ठीक ठीक है सर, फिर यहाँ पे अगर चार्ज है तो मतलब मैं चीज को हटा दूं, है ना, और इस चीज को भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे उसकी जगह लिख देता हूँ तुम्हारा जो आया है चार्ज, CHARGE, CHARGE। So this is charge one, this is charge two. Now what to do? To do, साइंटिस्ट से आप बहुत कंफ्यूजन है भैया, चार्ज वन है, चार्ज टू है, अलग अलग क्या बोलेंगे। हमने कहा, पटाख से आइडिया लगाया मैथमेटिशियंस ने, और साइंस मतलब फिजिक्स वाले मैथमेटिशियन जो होते थे, उन्होंने कहा सर दिक्कत नॉट, हम चार्ज वन को बोलेंगे किसी एक चार्ज को। ऐसा मैं परफेक्ट नहीं कह रहा कि रॉड पे कौन सा आता है, वोल्ट पे कौन सा आता है, बट हाँ, किसी एक चार्ज को बोल दो पॉजिटिव, और किसी एक चार्ज को बोल दो नेगेटिव। ठीक है, बात ही खत्म। तो मान लो हम क्या बोलेंगे, किसी एक पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, किसी एक पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ये दो तरह के चार्जेस हमारे पास हैं, बस इतनी सी थ्योरी। ये दो ही चार्जेस सारी फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन हो सकता है। तीन तरह के इंटरेक्शन, तीन तरह की फोर्सेस इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगी, है ना। क्लियर हो गया चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कुछ चीज होगी, चीज क्या थी, चीज को हमने नाम दे दिया चार्ज। चार्ज था, चार्ज वन चार्ज था। हमने कहा नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, याद करने मुश्किल है, दो अलग नाम दे देते हैं, किसी एक चार्ज को पॉजिटिव बोल दो, किसी एक चार्ज को नेगेटिव बोल दो। ऐसे हमने उसको डिफाइन कर दिया, है ना। इट वॉज वेरी बेसिक, टू चार्जेस क्लासिफाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सर बात आई, हर बारी किसी चीज में चार्ज हो, हमें पता कैसे लगेगा चार्ज है कि नहीं, है ना। अब जरूरी थोड़ी बिजली को पकड़ के, बिजली की तार को पकड़ेंगे तो ही पता लगेगा कि बिजली की तार में बिजली है कि नहीं। कुछ और तरीका भी तो होना चाहिए चाहिए, आइए ना भैया।
मतलब ऐसा नहीं है, इतना बड़े नहीं होते चार्ज ये कि हमें इतना बड़ा झटका दें, हल्का सा होता है। कभी देखा होगा गर्मी के दिनों में, या तो आप कपड़े उतारते हो, सिल्क के कपड़े अगर पहने होते हैं, नॉर्मल कपड़े भी उतारते हो, पसीने वसीने से आके उसमें क्रैकिंग साउंड आती है, कट 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 कट, सिल्क के कपड़े में होता है। या फिर कभी ऐसे ही जा रहे हो, बारिश वारिश हुई होगी, कोई चीज छुई होगी, आपको एकदम से करंट लगेगा। तो वो क्या है, वो करंट जो है ना वहां पे, वो तुम्हारा वहां पे चार्ज एक्यूमुलेटेड था। इतना भारी भरकम थोड़ी होता है कि जान ले लेगा, हल्का सा होता है, बस हमें झटका लगता है। तो ऐसे चार्जेस होते हैं एक्यूमुलेटेड, वहां पे इकट्ठा हो जाता है चार्ज किसी रीजन की वजह से, अननोन रीजन, एनवायरमेंट की वजह से, है ना। तो इतने छोटे चार्जेस से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है बिजली की तार चाहिए, बड़ा चार्ज चाहिए, ज्यादा चार्ज, वो चार्ज ज्यादा नहीं होता, वो चार्ज फ्लो रेट, वो बाद में सीखेंगे उसमें क्या होता है ना। तो ठीक है, ये समझ आ गया तुमको। अब नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो एक बात क्लियर कर दूं, बहुत बहुत संतुष्टि संतुष्टि का बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर आपके नेगेटिव चार्ज को ना आपका इलेक्ट्रॉन कहा गया है। जो आप इलेक्ट्रॉन कहते हो ना, इलेक्ट्रॉन है सर एटम के अंदर, वही आपका एक नेगेटिव चार्ज माना जाता है। यूनिट नेगेटिव चार्ज एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज तुम्हारा यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये हम आगे सीखेंगे कितना चार्ज होता है, मास पास, चार्ज तो वही है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यूनिट नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि, ठीक है पहले चलो वो आगे बात करते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वन माइनस, तो वन माइनस इज योर यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वन माइनस, तो वो इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल कहा जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बात याद रखना, प्रोटॉन्स आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा उल्टा नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन वो है तो प्रोटॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव और भी चीजें होती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दोज आर पॉजिटिव। मैं इधर भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के खुद के नहीं, मगर वो बहुत फंडामेंटल है, इसलिए हम उसको एक जैसा मान लेते हैं। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोटॉन को सिर्फ पॉजिटिव मत मान लेना। देयर आर सो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, प्रोटॉन नहीं होता। वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज एज सच एग्जिस्ट नहीं करता अकेले, ठीक है। हम बाद में सीखेंगे, बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मगर ठीक है, आपको सिखाने की कोशिश है थोड़ी। तो इतना हमें समझ आ गया सर चार्ज वार्ज का क्या सीन है ना। अब हम बात कर रहे थे सर चेक कैसे करेंगे। तो एक इलेक्ट्रोस्कोप करके ना एक चीज होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, अभी तक जो पढ़ाया है अपनी कॉपीज में लिख लेना प्लीज, सारी बातें नहीं लिखनी है, मेन मेन बात। स्टार्ट वार्ड भी नहीं लिखो, चार्ज की जो अभी दो क्लासिफिकेशन बताई थी ना, और वो एम्बर और वूल वाला एक्सपेरिमेंट, वो लिख लेना। ये सब लिखते रहोगे, नोट्स बनते रहेंगे, रिवाइज करते रहोगे, मस्त सिस्टम रहेगा एकदम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको ज्यादातर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, बट हम यूज तो कुछ भी कर सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होगा क्या सर इसमें, क्या होगा, अब अभी बता दो। एक बॉटल होगी, मान लो ऐसे, जिसपे एक कंडक्टिंग रॉड होगी, ये एक मेटल की रॉड है, ठीक है, मेटल की रॉड होगी। यहाँ पे एक हुक लगा होगा मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा, जैसे मैंने अभी गोल्ड लीव लिखा है, तो इधर एक गोल्ड लीव लगा हुआ है ऐसे। ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर एक ये रॉड है पूरी, बाहर छोटी छोटी कवरिंग दे देते हैं इसको ऐसी। और यहाँ पे ऊपर तुम्हारे इसकी एक नॉब लगी होगी, ये मेटल नॉब, मेटल का है ये पूरा, याद रखना।
ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, और ये भी, ये तो तुम्हारा लीव है ना जो भी तुम लगा रहे हो। अब मान लो तुम्हें कोई एक बॉडी थी, कौन सी बॉडी, ये बॉडी, इसको चेक करना था, तुम यहाँ आए, ये आए तुमने देखा भैया इसमें है कि नहीं, नहीं है। तुम सोच सोच रहे हो इस चीज में, क्या सोच रहे हो, चार्ज है कि नहीं, मेरी हैंडराइटिंग देख लेना यार, माउस से ले ले रहा हूं, चार्ज है कि नहीं, है ना। तुम हमें ये देखना है सर इसमें चार्ज है कि नहीं। तुम क्या करोगे, खुद तो छूओगे नहीं, तुम एक काम करना, ग्लव्स पहनना, चार्ज इसको उठाना, बॉडी को, इस पे जाके टच करवाना, टच ऐसे, टच करवा दिया। अब अगर चार्ज होगा तो वो क्या होगा, मेटल लगा है, ये क्या लगा है, मेटल लगा है। मेटल क्या करता है, चीजों को कंडक्ट करता है। मेटल क्या, चार्ज क्या है मेटल क्या करता है, ये तो तुमने बचपन से पढ़ा है, मेटल आर कंडक्टर्स, वो आर इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर क्या करेगा, अगर ये तुम्हारा चार्ज था, ये बॉडी थी जिसपे तुम्हारा चार्ज था, थोड़ा गंदा बना दिया मैंने इसको, थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना। ये तुम्हारा मेटल था जिसपे तुम्हारा चार्ज था, मान लो इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था, अब ये इसमें फ्लो कर जाता है। याद रखना मेटल में चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, आगे पढ़ाऊंगा ये बात, बट ठीक है स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा रट लो। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, चार्ज यहाँ गया, चार्ज इसके अंदर गया, चार्ज इसके ऊपर आ गया, अब दोनों में सेम सेम जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मैंने दो जोड़े। अब अगर तो चार्ज हुआ तो वो जिस भी पोजीशन में, मान लो पहले ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस पे था, ये दो लीव्स इतनी डिस्टेंस पे थे, मान लो 1 सेंटीमीटर के। अब अगर चार्ज आएगा तो वो रिपेल करेंगे, जैसे पिछले एग्जांपल में था, रिपेल करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस मान लो डी है वो बढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर तो डी ग्रेटर देन जो नॉर्मल वाला 1 सेंटीमीटर, मैं इसको अगर जर्नल नाम दे दूं डी नॉट, मतलब ये कौन सा डी है, आफ्टर द बॉडी कनेक्टेड, आफ्टर द बॉडी कनेक्टेड, ये कौन सा डी है, बिफोर द बॉडी कनेक्ट, है ना, उससे पहले, और वो क्या है उसके बाद। ये एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, बड़ा आसान सा है, मैंने बेसिक चीज समझाई है, बिफोर द बॉडी कनेक्टेड, ये काम कैसे करता है, उसमें बहुत कुछ दे रखा है अंडरस्टैंड। तो बिफोर द बॉडी कनेक्ट, तो अगर तो ये बड़ा है, रिपेल, अगर तो ये बड़ा है उसका मतलब कुछ हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर गए, और कुछ क्या हुआ होगा जो दोनों पे एक जैसा चार्ज आ गया हो। एक जैसा चार्ज अगर आया तो कहाँ से आया, वो बॉडी जो हमने उसके साथ कनेक्ट की उससे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें चार्ज है, राइट। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन कि एक बॉडी में चार्ज है कि नहीं, यूजिंग अ गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये बात रही सिंपल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, था ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था अभी तक। गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप एक बार फिर से देखेंगे बाद में, नहीं समझ आया तो बताना कमेंट्स में, एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा नया नए नए हो ना, तो चार्ज की इतनी नॉलेज नहीं है ना। तो दैट्स गुड, नाइस। मैं आपको पहले चार्ज से वाकिफ कराऊंगा, मैंने अभी कुछ और पढ़ाना था, बट आई एम थिंकिंग कि चार्ज पे थोड़ा इंट्रो हो जाए, फिर समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अभी तक आप जानते हो चार्ज क्या है, CHARGE, चार्ज क्या है, दो तरह की चीजें, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, है ना। अब मान लो अगर एक बॉडी है, हम पता है कैसे कहते हैं किसी पे चार्ज है कि नहीं, पॉजिटिव चीजें मूव नहीं करती हैं, ठीक है। हम कैसे मान लो ये एक ना तुम्हारे पास बॉडी पड़ी थी, एग्जांपल दे रहा हूँ फटाफट चार्जों को और बेटर समझने के लिए, एक बॉडी थी, मान लो आयरन, आयरन जो घर में होता है लोहा, उसके एटॉमिक स्केल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, सिस्टम में।
मैंने क्या किए, कुछ इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रोसेस से, मान लो एनर्जी दे के या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चोरी करके ले गया और बाहर निकाल दिया, है ना। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या होगा सर, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, ठीक है, और ये वाले तो अब भी हैं जो सिस्टम में ये पहले से थे जो, तो ये वाला सेट गायब हो गया, मगर इलेक्ट्रॉन गायब हुए, उनके प्रोटॉन यहाँ ही थे, है ना। निकालने से पहले पूरा सिस्टम इनर्ट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। तो सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर था, तो सिस्टम न्यूट्रल पे था, ठीक है, कोई चार्ज वार्ज नहीं था। बट जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब क्या होगा, यहाँ पे नेट पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसके साथ तो इनके प्रोटॉन्स पहले से हैं, ये तो पूरा एक एटम है ना, तो ये वाला तो पूरा क्या है, न्यूट्रल है ही। हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पे नेट क्या आ गया, पॉजिटिव। तो दिस बॉडी बिकेम पॉजिटिवली चार्ज, है ना। ऐसे पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं जाता, उससे इलेक्ट्रॉन हटा लो, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर मान लो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन उठा के इस किसी आयरन प्लेट को दे दिए थे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो आए, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो है एक्स्ट्रा, बाकी सब तो सिस्टम किस पे है, न्यूट्रल है ही, मतलब चार्ज बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कट कट जाता है ना, वेरी इजी। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं +2 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस लोकेशन का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2 प्लस -1 विच इज इक्वल टू +1, है ना। ये नेगेटिव था, तो इसको मैं क्या कहूंगा सर, दिस इज व्हाट, सर दिस इज नेगेटिवली चार्ज, है ना, बढ़िया है एकदम। सर दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इससे बड़े बढ़िया नहीं हो सकता कुछ भी हो। ऐसे हम किसी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं, ठीक है? इतना समझ आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन हटाने और डालने का गेम है, किसी चीज को भी पॉजिटिव से नेगेटिव बदलने में, या नेगेटिव से पॉजिटिव बदलने में, या न्यूट्रल से नेगेटिव, या जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। चार्ज पढ़ लिया, चार्ज कैसे कुछ बॉडी का होता है। हम चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज समझते हैं, जिसमें से 2 आज करेंगे, एक कल, और उसके आगे फिर कंटिन्यू, है ना। क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या कर रहे हैं, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब 3 प्रॉपर्टीज की अगर मैं चार्ज की बात करूं, तो सर 3 प्रॉपर्टीज में क्या आता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे चार्ज की, जिसको मैं फोकस करना, इसको मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ, ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। पहली वाली इज addition of charges, है है ना। सेकंड मैं बोलूंगा इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एंड थर्ड वाला इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तीसरे वाले वर्ड से डरना नहीं है, जब पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, बहुत आसान चीज है, सिर्फ नाम बड़े बड़े रखती है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है, पढ़ेंगे जब देखेंगे। अभी इन दोनों पे फोकस करो जो हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन। अरे ये ओ है, ये सी, ये लिख दिया है, ये ओ है, कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करें सर, क्या है कंजर्वेशन, बताएंगे हमें। हमने कहा सर ठीक है, ठीक है। सबसे पहला उठाते हैं अपन, एडिशन ऑफ चार्जेस। क्या उठाने लगे हैं सर हम, एक मिनट,
जो इसको सेट करने दो। हाँ, एडिशन ऑफ चार्जेस, ADDITION, एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस क्या है सर? ये बोलता है कि चार्जेस को हमें वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जैसे हम अपने नॉर्मल मैथमेटिकल चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब सेम, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ये है सेम एज मैथमेटिक्स। जैसे हम मैथमेटिक्स में मैथ्स, MATHS, मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, अभी तक तो पढ़ ही लिए होंगे, 11th में पहुंच गए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को डील करते हैं वैसे ही, जैसे ही हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को डील करते हैं वैसे ही हम इसमें किसको डील करेंगे? चार्जेस को। चार्जेस को क्या करेंगे? डील करेंगे। दैट्स हाउ यू डू इट, वेरी सिंपल। ठीक है, बट हाउ डू यू डील विद द चार्जेस? कैसे सर? देखो, मैथमेटिक्स में कैसे, मान लो अगर आपके क्वेश्चन में, मान लो एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसके एक क्वेश्चन दिया है कि एक जगह है, एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बे में आपका 5, अच्छा, मैं लिखने से पहले ये बताऊंगा, चार्ज की यूनिट, जैसे फोर्स की यूनिट होती है ना न्यूटन, वैसे ही चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COLOUMN, कूलम। ठीक है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव 5 कूलम पड़ा है आपका चार्ज की SI यूनिट, SI UNIT कूलम होते हैं। ठीक है, तो 5 + 5 पड़ा है, कुछ -3 कूलम पड़ा है। और अगर मैं आपसे पूछूं सर व्हाट इज द, मैं क्या पूछूं आपसे, व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स, व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर वेरी सिंपल सर, ये आप पूछ ही क्यों रहे हो, वेरी इजी, चार्ज नेट, मैंने सी नेट लिख दिया मान लो, इज इक्वल टू +5, दोनों को मैथमेटिकली ऐड कर दो, +5 -3 कूलम, ये क्या बन जाएगा? +2 कूलम। ठीक है, +2 कूलम, दिस इज योर सी नेट। बस ऐसे ही चार्जेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखना है तो, एक बॉक्स है जिसमें आपका +5 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, -6 कूलम पड़ा है। और यहाँ पे मान लो -5 कूलम प्लस यहाँ पे 5 कूलम पड़ा है। तो आप क्या बोलोगे सर, व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट is the net CHAR charge in the box? What is the net charge in the box? आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, चार्ज नेट इज इक्वल टू, चार्ज नेट इज इक्वल टू, चार्ज नेट इज इक्वल टू, अरे +5, एक मिनट, हाँ, +5 कूलम -3 कूलम जोड़ दो, +5 -+5 +4
+5 यहाँ पे भी है ना, +5 +4 +5 जोड़ दो एक साइड पे, ये तो मैं मैथमेटिक्स दिखा रहा हूँ। -3 -6 -5, -3 -6 -5 जोड़ दो एक साइड पे और दोनों को ऐड कर दो आपस में। 5 + 5 10 + 4 14 प्लस पॉजिटिव में, प्लस में नेगेटिव में -3 -6 -5 5 3 11 11 एंड 3 14। तो देखो ये दोनों कट के हो गए 0। तो नेट चार्ज C net is equal to 0 in this case. That was the first property we had, addition of charges. दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन की थी, जो वेरी सिंपल, नेम तो बहुत सिंपल सा है, इसको हम कह रहे हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, CHARGES। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कह रहे हैं सर, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? ये स्टेटमेंट कहती है, ये कहती है, ठीक है, दैट CHAR charge can NITHER neither be destroyed nor created। मैंने कहा बहुत सही बात है यार, चार्ज कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि सर चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज, मतलब ऐसा नहीं होगा आपके पास बकेट है, आपने बकेट ली, बाल्टी ली और बोले चलो बड़े हो गए, तो आप लोग मान लो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन गए ये लोग, आप लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, ये अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये लड़कियों के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप भी एक साइंटिस्ट, आप भी एक साइंटिस्ट, आप अपाहिज नहीं हो, सब सब है आपके पास, ठीक है। ये आंख मत, ये आंख बना ली, ये तुम्हारा सिंदूर, ठीक है। आप साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन गए, आपने कहा चलो बाल्टी लेके चलते हैं और इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, या नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, या पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं से इस चीज से निकालने पड़ेंगे और फिर किसी और में डालने पड़ेंगे, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट करेगा ना, ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं था और फिर आपने इलेक्ट्रॉन पैदा कर लिए, वहां पे कुछ होगा, वहां से कुछ आएगा, ठीक है। यानी इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में जितना भी जितना भी चार्ज है वो सेम है। आप बोलोगे सर, है ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर जैसे यही सिस्टम जो मैंने लिया, +3 -6 5 -5, ये चार्ज इसी में रहेगा, नेट चार्ज 0 है, वो अलग बात है, बट चार्ज तो इसमें ही है ना भैया, चार्ज तो है। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं कहीं जादू से कोई चार्ज लाऊं और इसमें डाल दूं, मुझे किसी और जगह पे उस चार्ज को कम करना पड़ेगा और फिर वो चार्ज यहाँ आएगा, और फिर वहां पे समझो कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा चार्ज मतलब कंजर्व नहीं, कंजर्व्ड है, हर जगह दुनिया में रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम खुद पैदा कर लोगे उस चीज को। ये मतलब है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, ठीक है, वेरी सिंपल। अब एक चीज याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि सर आप चार्ज पैदा नहीं कर सकते कुछ नहीं से, ठीक है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, जब हम एक एटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटम की, किसकी बात कर रहे हैं, मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर ये रहा आपका एटम, इसमें आपका न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आसपास घूम रहा है, ये एक एटम है।
इसको हम बाहर से देखेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। बट अब मैंने क्या किया, नीचे से इसको क्या दिया, एनर्जी दिया। क्या दिया, मैं एनर्जी दिया। जब मैं इसको एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी पकड़ा और यहाँ से फट से भाग गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है, ये जो है मेरे पास नेगेटिव चार्ज पहुंच गया अलग, और ये सिस्टम जो अब सिर्फ इतना सा रह चुका है, एक पॉजिटिव और एक की, और ये न्यूक्लियस क्या बन गया हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो देखो, कुछ नहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना है, बट आप देखो चार्ज कंजर्व्ड। पहले ये चार्ज किसी के अंदर था, अब ये चार्ज किसी के, बस इसी चीज के क्या है, बाहर है। क्या है, बाहर है। बस अगर मैं टोटल इस जगह को एक मान लूं, तो तब भी तो चार्ज प्लस वन नेगेटिव प्लस वन पॉजिटिव नेट जीरो। यहाँ पे भी प्लस वन पॉजिटिव प्लस वन नेगेटिव नेट जीरो। तो नेट जो था, कंजर्वेशन कहता है इट के नॉट बी क्रिएटेड, इट के नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नेट अमाउंट जो होगा वो सेम रहेगा पूरे यूनिवर्स का, या फिर एक सिस्टम का। अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है कहीं ऐसे, तो ऐसा तो यूनिवर्स को ही कहते हैं। तो ये चीज है हमारे सिस्टम में। जो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में आपको हाइपोथेटिकल दे दिया जाए कि सर ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, और बताइए इसका चार्ज कहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं सर, ये चेंज नहीं हो सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो कि बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, उसमें आपका चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यहाँ वहां नहीं भागता, है ना। ये बिल्कुल ठीक है। बस ये है, ये समझना जरूरी था, कंजर्वेशन और एडिशन, है ना। जाते जाते क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आपकी मर्जी के लिए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, एक मिनट पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में देखते हैं, एक सिस्टम है ये, ठीक है, होमवर्क है। ये एक क्या है, एक डब्बा, सिस्टम माने डब्बा मान लो। ये एक डब्बा है। डब्बा क्या है आपका, आइसोलेटेड है। डब्बा क्या है, आइसोलेटेड है। ये आपका डब्बा है, और डब्बा क्या है, आइसोलेटेड है। एक मिनट, क्या है ये, बंटी ने भेजा, कहाँ से, माँ के पैसे से? बड़े कैंसिल हो गए। बहुत पहले। तो बुक्स होगी 30% ऑफ टेक्स्ट बुक्स। एडगर पोलन को आगे मेरे पास, वही एडगर आ गया। अब तो पढ़ाई, अब मत वैलोरेंट देखियो, है ना, करी मैंने भी आगे, है ना। आप नहीं ना देखेगा वैलोरेंट। बड़ी कम है यार। क्या, बड़ी कम है। लेटर्स है, लेटर खुद पढ़ने हैं मेरे को। तो वॉल्ट विटमैन है, द किंग ऑफ वीवर्स। वीडियो यही नहीं मतलब। अच्छा ठीक, अब मत देखियो मेरी गेम की तरफ। चल चल जा। तो ये है ना, ये इसमें
ये जा रख 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 ले निकाह था ठंडा अच्छा रख देना बंटी का उधार हो गया सर मैं पहुंच जाऊँ अच्छा सो डब्बा जो है वो आइसोलेटेड है आइसोलेटेड मतलब बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है आइसोलेटेड का मतलब ये ठीक है डब्बे में पड़ा है चार्ज मान लो प्लस 99 कूलम नहीं आसान बनाते 100 कूलम ठीक है -80 कूलम कोलम +20 -40 -60 और अब यहाँ पे पड़ा है और दो एटम भी पड़े हैं ये एक एटम ये एक एटम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सर क्या करो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट फाइंड द नेट चार्ज इन सिस्टम इन डब्बा या सिस्टम इन डब्बा what is the net charge and second give energy give energy अब वो बंद कर दी आगे करना इसको फाइंड करवाओ अरे लाइट नहीं है क्या अंदर मनु लाइट नहीं है क्या नीचे यार नहीं है? नहीं अच्छा so give some energy give some energy to box to डब्बा कितनी एनर्जी दूं दो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के किससे एटम से बट रहेंगे डब्बे के अंदर ही ठीक है कितनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकलने जितनी एनर्जी एटम में से रहेंगे डब्बे के अंदर ही ठीक है इतनी एनर्जी दे दी फिर मुझे बताओ इसके बाद तुम्हारा नेट चार्ज कितना है नेट चार्ज कितना है दो क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं मुझे बता
ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब 2 पार्ट उसके। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग फर्दर ऑन विद द चैप्टर, ठीक है, और आगे आगे करते जाएंगे। लेट्स सी हाउ डू वी डू, राइट। गुड डे, बाय बाय।